दुख आया है तो सुख भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान के चैनल में। दोस्तों, जो जीवित है वही दुखी और वही सुखी है, वरना मृत्यु के बाद तो ना दुख का पता चलता है और ना सुख का। सारे संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका सामना मुसीबतों से ना हुआ हो। जिस प्रकार धूप और छांव सारे दिन में आता जाता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी दुख और सुख आता जाता रहता है। जैसे जब धूप बहुत कड़ी होती है तो उस धूप में कितनी गर्मी और कितनी समस्या आती है, और फिर गर्मी के चलन के बाद जब छांव मिलती है तो कितनी शीतलता और कितनी शांति मिलती है। इसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते रहते हैं। यही जीवन चक्र है, इसी प्रकार चलता है। दोस्तों, मुसीबतों के समय में हमें उन मुसीबतों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है, और जब जीवन में हमारा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हमने निर्धारित कर रखा है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष भी अवश्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन का संघर्ष आपको ही लड़ना पड़ेगा। कोई दूसरा आकर आपके लिए संघर्ष नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के दौरान आने वाली मुसीबतों से डरकर बीच सफर में ही हार मान लेता है, उसे सफलता कहाँ मिलती है। दोस्तों, इसी सुख और दुख के खेल को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कहीं भूल ना जाएं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी आरंभ करते हैं। किसी नगर में एक प्रणव नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में पत्नी और एक बेटी रहा करती थी। प्रणव अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो भी काम करता वह उसी में खुश रहता। समय अपनी चाल में आगे बढ़ता रहा और प्रणव की बेटी भी समय के साथ बड़ी होती गई। एक शाम प्रणव की बेटी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी कि तभी खेलते खेलते प्रणव की बेटी गिर गई और उसके पैरों पर चोट आ गई। चोट लगने के कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। प्रणव और प्रणव की पत्नी ने जब अपनी बेटी की चोट देखी तो उन्हें लगा कि बच्चे तो खेलते रहते हैं और खेलते समय गिर भी जाते हैं और छोटी मोटी चोटें भी आ जाती हैं, इसलिए उन्होंने उसकी चोट पर अधिक ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीते, लेकिन प्रणव की बेटी का दर्द अब हद से अधिक बढ़ चुका था। प्रणव तुरंत ही अपनी बेटी को उस नगर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जब उसकी चोट देखी तो जल्दी ऑपरेशन की सलाह दे डाली और साथ में यह भी कहा कि चोट अब बहुत गंभीर हो चुकी है और इसके इलाज में खर्च भी अधिक हो जाएगा। मेहनत मजदूरी करने वाला प्रणव इतने पैसों की व्यवस्था कहां से करता, लेकिन सवाल उसकी बेटी के पैरों का था। प्रणव ने कहीं से पैसों का इंतजाम किया और बेटी का इलाज करवाया। इतना कुछ करने के बाद भी प्रणव की बेटी के पैरों में कोई अधिक सुधार नहीं हो पाया। प्रणव ने फिर से डॉक्टर को दिखाया और फिर से इलाज करवाया, लेकिन सुधार ना के बराबर। प्रणव के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो परिवार का खर्च, ऊपर से बेटी के ऑपरेशन का खर्च। प्रणव सोचता, कहां मैं अपनी थोड़ी सी कमाई में सुखी था और अब इतनी समस्या। जीवन जीवन ना हुआ, नर्क हो गया। समय बीतता गया और अब प्रणव की बेटी भी बड़ी हो चुकी थी और विवाह योग्य भी हो गई थी। प्रणव ने जैसे तैसे अपनी बेटी का विवाह अपने ही समान एक सामान्य से घर में करवा दिया। बेटी अपने परिवार में जाकर बहुत खुश थी। अपनी बेटी को खुश देखकर प्रणव को लगा, चलो लगता है अब सब कुछ ठीक हो गया। बेटी भी सुखी है और मेरा छोटा सा परिवार भी ठीक है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन काम से लौटते समय प्रणव का एक एक्सीडेंट हो गया और उसके सर पर गहरी चोट आ गई। अब प्रणव का जो काम चल रहा था वह भी बंद हो गया।
2 महीने तक बिस्तर में लेटने के बाद जब प्रणव की तबीयत कुछ ठीक हुई तो प्रणव फिर से अपने काम पर वापस लग गया। प्रणव ने सोचा शायद अब जीवन में समस्याओं का अंत हो गया है, लेकिन अभी तो एक और समस्या अपना फन खोले हुए बैठी हुई थी। प्रणव की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। प्रणव और उसकी पत्नी ने अधिक ध्यान नहीं दिया, सोचा छोटी बीमारी है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन जब 2 हफ्ते तक बीमारी ठीक नहीं हुई तो दोनों डॉक्टर के पास पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि प्रणव की पत्नी को गंभीर बीमारी हो गई है। किस्मत का मारा प्रणव फिर समस्याओं के घेरे में आ खड़ा था, लेकिन प्रणव को हमेशा की तरह पूरा विश्वास था कि हर समस्या की तरह यह समस्या भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। इसी भरोसे के साथ प्रणव ने अपनी पत्नी का इलाज आरंभ करवा दिया। इलाज के दौरान समस्याएं तो ढेरों आईं, लेकिन प्रणव ने न अपने विश्वास को टूटने दिया, न अपना धैर्य खोया, और हुआ भी वैसा ही। प्रणव की पत्नी का स्वास्थ्य अब ठीक हो गया था। एक बार फिर से अपने धैर्य और विश्वास के सहारे प्रणव ने अपनी समस्याओं पर जीत हासिल कर ली थी। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि इतनी सारी समस्याओं के बाद भी प्रणव ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा और अपने धैर्य को भी नहीं टूटने दिया और अपना काम करता रहा। मेरे दोस्तों, जीवन यही है। हम सभी के जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। अगर हम अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हर मुश्किल, हर समस्या का एक ना एक दिन अंत अवश्य होता है। आप सभी ने देखा ही होगा कि एक समय होता है जब हम बहुत परेशान होते हैं। उन परेशानियों के दौर में लगता है कि सारा जीवन ही खराब है, लेकिन जब वही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं तो कितना आराम और कितनी शांति मिलती है। दोस्तों, असली मजा मंजिल में नहीं बल्कि मंजिल को पाने के दौरान आता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह कहानी अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल में ऐसी ही कहानियों का संग्रह उपस्थित है जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।